सार धोते वंदन राम जी, जा बेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सारे, जाके पद रज परसता, हंस उतर जाए पार। शरणो सतगुरु दया को, मुकैर दे हरि नाम। नित पत संग साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात सबो साई करूं, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। नमो नमो सुख राम जी, राम संत गुरुदेव जन राधो वंदन करे। शरण कवल की से, हे नमो राम केवल ब्रह्म। सतगुरु सत भगवान, जन सुख सारण वंदन करे। आदि अंत के सन, सतगुरु मेरा सूरमा करे। शब्द की चौ हमारे घोला ज्ञान का, हरे बरम की कोट। करुणा रखो राम जी, बरसो दीन दयाल। गुण अवगुण सब बकसो, आदो प्रेत संभाल। राम गुरु दे बजे को, शेरे शेरे अनंत बार बार। शेरे सब संता को नाम रे, परिक्रमा करणाम। सहित शीसन परु पाए, मेरे साए राम राय। दीजो भगति दान रे, कर जोड़ करुणा करूं। करुणा निदान आगे लागे मीठो राम नाम। मौको मेहरबान रे, सर्वणा सुनो तो राम। रसना उणो तो राम, वाणी में करूँ तो राम। संतो बखान रे, नाम की प्रतीत दीजो। नाम को प्रकाश दीजो, नाम की प्रतीत सुख साचियान रे। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो। सदा स्वरूपी संतान धिन्न हो। सब राम सने भाई बहनों ने राम। तो महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी के अंदर कल जो अधूरा ग्रंथ था, उसके आगे सतगुरु सुखराम जी महाराज अपने अनबे वाणी के अंदर फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर एक करणियों का ज्ञान के द्वारा संसार के अंदर जीव को जन्म मरण नहीं मिटता। उसका जन्म मरण मिटाने के लिए और ये कई जन्मों के जो कर्म किए हैं
वो काटने का एक ही रास्ता है, सतगुरु। सच्चे सतगुरु मिलेंगे तब आपको ये विधि मिलेगी। जब वैसे भजन करोगे, जब ये जन्म मरण का अपने को रास्ता मिलेगा। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे, करने कर्म के जितना भी ज्ञान आप कितना भी कर लो, उसकी कितनी भी भक्ति कर दो, पर ये जन्म मरण का जो दुख है ये जीव के पीछे लगा हुआ है, ये आदि अनादि से जीव के पीछे लगा है। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि करणियों द्वारा अपन कहाँ तक जाएंगे? हद यानी त्रिकुटी, वेद यानी ब्रह्मांड तक अपन जा सकते हैं, पर ये दरवाजा फोड़ के मोक्ष में नहीं जा सकते। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि जैसे जैसे करनी करेगा वैसा वैसा जीव उस योनि में चले जाएगा, उस लोक में चले जाएगा। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जीव आत्मा ये 84 लाख योनि में वो गाड़ी की बल की तरह जा रही है। ये जन्म से ये जन्म, ये जन्म से ये जन्म तक ये फिर रही है और 9 मास गर्भ के माए उंदे मुँह झूल रही है। जो जो योनि में जाएगा, जो जो शरीर में जाएगा, माया के शरीर में जहाँ भी जाएंगे, 84 लाख योनि में जितनी योनियाँ हैं, वहाँ ये जीव आत्मा को हर गर्भवास में जाना पड़ेगा और ये दुख इस आत्मा को भोगना पड़ेगा। काम कौन करता है? ये मनीराम करता है। और भोगती कौन है? ये आत्मा भोगती। क्योंकि ये आत्मा ये मन के वश के अंदर चल रही है। क्योंकि मनीराम उस आत्मा के ऊपर 5 सिपाही खड़े कर दिए, 5 पौराहित खड़े कर दिए इस आत्मा के आगे कि इसको कहीं सत्य रास्ते नहीं जाने देगा। अगर कोई ऐसी सत्संग में चली गई, ऐसे कोई सतगुरु जी महाराज मिल गए, तो मनीराम बोले मेरा बस नहीं चलेगा। क्या कि सतगुरु सुखराम जी महाराज मन की राड़ के अंदर बताया, इस मन को कई प्रकार से समझाया कि हे मनीराम, हे मेरे प्यारे मन, और रीस आने के बाद बोले हे मूर्ख मन, अरे अब तो समझ जा कि तेरे को ये मनुष्य जन्म मिला, किसके लिए मिला, क्यों मिला। पर इतना समझाने के बाद भी नहीं समझा। जब सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि मैंने ऐसे सतगुरु की शरण ले ली, मैंने ऐसे सतगुरु जी महाराज मेरे को मिल गए जो ये नयनसर निज नाम मेरे अंदर प्रकट कर दिया। अब ये मनीराम तेरा बस नहीं चलेगा। जब इस मन को रीस आई उसको, तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि मन इस आत्मा के ऊपर राज कर रहा है, उसको सत्य रास्ते नहीं जाना। इसलिए ये आत्मा को ये मन क्या करता है? करनी कर्म के अंदर लगाता है उसको, और ये जीव को उसके अंदर फंसाता है। क्योंकि आत्मा जितनी कर्म करेगी वो फंसती जाएगी उसके। तो इसी प्रकार ये जीव आत्मा ये करने कर्म के अंदर आप जाओगे, वहां पे नहीं बोलेगे तो भी वहां जाओगे, और आजू बाजू बोले अरे वहां क्यों नहीं गया तू, और सबकी संगत में आने के बाद ये आने के लिए करोड़ कर्म बीच में आते हैं, आने नहीं देते। रवाना हुआ, ये फोन आ गया, वाह वहीं रहे। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि जीव आत्मा ये करनी कर्म के अंदर जन्म जन्म में दुख भोग रही है, शुभ और अशुभ दोनों कर्म भोग रहे। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि 3 लोक गाणी जो फेरो, उदय अस्त जो होए नवेरो, सब दिन छोड़ पेड़ नहीं जावे, जा जो त्यो जाही छिटकावे। अब महाराज फरमा रहे हैं कि जीवात्मा ये करनी कर्म के अंदर ये 3 लोक में ये गाड़ी के बल की तरह है। यानी ये जन्म से ये जन्म, ये जन्म से ये जन्म, शुभ कर्म करोगे तो भी भोगना पड़ेगा, अशुभ करो तो भी भोगना पड़ेगा, और दोनों के अंदर ये जीवात्मा बंधी हुई है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ये घाणी की बल की तरह ये 3 लोक में ये आत्मा फिरती है। और सुबह जैसे उदाहरण महाराज फरमा रहे घाणी का बल रहता है,
सुबह से शाम तक फिरता है, परंतु उसी जगह जाकर वापस छूट जाता है। ऐसे ही करनियों में, ये 3 लोक में फिरते रहो, ये जन्म से जन्म फिरते रहो। और महाराज फरमा रहे हैं कि जीव का छुटकारा होने वाला नहीं, क्योंकि वो कर्म करते जा रहे हैं। और सदगुरु मिल जाए, ऐसे कोई 87 रुपये संत मिल जाए, तो कई जन्मों के कर्म काटने का रास्ता बता दे। यही सदगुरु की पहचान है, क्योंकि सदगुरु वो है, क्योंकि महाराज लिखा है कि सदगुरु जी महाराज इस शरीर को नहीं देखते, उस आत्मा को देखते कि आत्मा ने कितने कर्म किए, क्या क्या कर्म किए, वो विधि बताते हैं। और उस विधि से आपको इस राम नाम का सिमरन बताते हैं, और कई जन्म के अपने कर्म काटने का रास्ता बताते हैं। क्योंकि सदगुरु जी महाराज को मालूम है कि कर्मी नर मेरे देश में नहीं आ सकते, इसके लिए वो रास्ता बताते अपने को, क्योंकि उनको दया आती है कि जीवात्मा ने कई जन्मों में कितने कर्म किए और ये जन्म में भी कर रही है। तो वो ऐसी विधि बताते हैं कि एक श्वास में 70 करोड़ नाम आते हैं। उस विधि से ये जीवात्मा ने जो जो कर्म किए ये धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं, और ये संसार है, ये बाहर की क्रिया है, उसको प्रधानता देते हैं। तो महाराज ने लिखा कि बाहर क्रिया मोहित करे, जाओ पजेता ही फिर खपे, 3 लोक में त्रिगुण माया, ब्रह्म धाम 4थे पद पाया। अब महाराज फरमा रहे हैं कि संसार में जो भी माया की भक्ति करते हैं, करनियों की भक्ति करते हैं, ये सब बाहर की क्रिया करते हैं, और बाहर की क्रिया करने से ये तेरा जन्म मरण नहीं मिटता है, क्योंकि संत अपने को अंदर की क्रिया बताते हैं, और बाहर की क्रिया करने से अपना जन्म मरण नहीं मिटता है। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि 3 लोक में त्रिगुणी माया का पद है, वो जब तक आप उस पद में हो, जब तक आपका जन्म मरण नहीं मिटेगा। इसके लिए संतों ने भी फरमाया, कबीर साहब ने भी कहा कि हेली बाहर भटके काए, तारो सब सुख घट माए, हेली बाहर भटके काए, तारो सब सुख घट माए, हेली घट रो ज्ञान विचारो, थारे कुण बोलन हारो, हेली वारी करो होड़ खाए, थारो जन्म मरण मिट जाए, हेली बाहर भटके काई, तारो सब सुख घट माई। अब जो संत जो 12 कवल छेदन करके उस देश में पहुंचे हैं, वो बता रहे हैं, हे जीवात्मा, तेरे शरीर के अंदर परमात्मा ने सब कुछ रखा, 3 लोक 14 भवन अंदर रखा अंदर, और तेरे अंदर की क्रिया कर, अंदर ये राम नाम की अंदर की माला फिरा तू, जो माला सांस और उस सांस में वो पूरी घूमती है, वो मोक्ष लेके जाती है, वो माला घुमा तू। अरे बाहर की क्रिया से वो माला फिराएगा, वो शिमरू आते पलट जाएगी, वो पूरी नहीं घूमेगी। तो समझ लेना वो 3 लोक में फिरने का ही रास्ता। तो इसलिए महाराज फरमान को बाहर की क्रिया मत कर, उससे तेरा जन्म मरण नहीं मिटा, उससे संसार में तेरे को फल मिले, पदवी मिले, पर ये जन्म मरण नहीं मिटेगा। इसलिए संतों ने फरमाया कि तेरे गुण माए लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसे विद जावे, पूरब जाए पिछम को जोवे,
दोए गैल मेला क्यों होवे। अब महाराज फरमा रहे हैं कि त्रिगुणी माया के ज्ञान से उस ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान नहीं मिले। तो इसलिए महाराज पर ब्रह्म प्राप्ति कैसे मिल सकती है? क्योंकि शरीर के अंदर दो रास्ते बताए संतों ने, संगनाल और बंकनाल। जो संगनाल का रास्ता है वो योग की साधना से भी गुदागार से भ्रुकुटी माह में खत्म हो जाता है। ये 6 कवल छेदन होते हैं, पर पीछम का रास्ता सतगुरु बिना नहीं मिलता, क्योंकि दोनों रास्ते अलग अलग हैं। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि आप पूर्व की संगनाल की साधना करने से आप ये बंगनाल के रास्ते नहीं जा सकते हो, और संगनाल से बंगनाल जाना है तो सतगुरु की शरण में जाना, और सतगुरु विधि से आपको वेद से भजन करना पड़ेगा। जब ये राम नाम को सांस और उस सांस में जब भजन करोगे, जब सतगुरु जी महाराज दिल मेहर करते हैं कि ब्रह्म विराट से आपको सशब्द प्रकट करते, वो 6 कवल संगनाल के और वो पिछम के रास्ते आपको जीते जी गढ़ पर चढ़ा देना। तो इसी प्रकार महाराज फरमा के दोनों रास्ते आद नदी से है, पर दोनों रास्ते अलग। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि धर्म पूर्ण जिग करे भारी, जन्म धरे भुगते संसारी, लोहे कंचन की बेड़ी कुहावे, दोनों माए संकट बो पावे। अब महाराज फरमा रहे हैं कि धर्म पूर्ण यज्ञ बहुत प्रकार के अपन करते हैं, यानी शुभ कर्म करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, उपास करते हैं। तो इसी प्रकार से अपन कई विधि विधान से करते हैं, उसमें कोई छूट नहीं रखते हैं, कितनी सतराई से करते हैं। तो भी महाराज फरमा संसार में ये जीव को वापस संसार में उसका फल मिल जाएगा, पर उसको वापस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा उसको, यानी इसका जन्म मरण नहीं मिटेगा। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे धर्म किया, पुण्य किया, उसका फल ये संसार में भोगना पड़ेगा। और धर्म किया, पुण्य किया, शुभ कर्म किया, वो तो है सोने की बेड़ी, और जो पाप कर रहे हैं वो है लोहे की बेड़ी। अब दोनों के अंदर इस जीव बंधा हुआ है, और संसार में इस जीव को ये दोनों भोगने पड़ेंगे, और भोगे बिना ये जीव का छुटकारा है ही नहीं है। इसी प्रकार महाराज परम संसार के अंदर ये जीव ये कर्मों के बंधन के अंदर फंसा हुआ है, और ऐसे कोई सतगुरु मिले, ऐसे कोई शतास्वरूपी संत मिले, तो इस जीव को इस कर्मों से बाहर निकाल सकते। इसलिए सब संतों ने भी फरमाया कि बारी कर्म ढोर काठे बंदे, जन्म जन्म की पार, मारा सतगुरु राम चुड़ाव से, मारे मन में मोटी आ। एक सतगुरु कहां से आते हैं? सतलोक से आते हैं। सब सती सत है, सतलोक से आते हैं, पर सतगुरु पदवी लेके आते हैं और सत्य ज्ञान बताते, वो भी सत, और जीते जी सतलोक में पहुंचा दे, वो भी सत। सुखराम जी महाराज ने धिन्नो सदा स्वरूपे संताने धिन्नो। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु शरण भी है आपके, कोई संसार के अंदर कर्म काटने वाला है नहीं। बाकी आप जो भी काम करोगे सब कर्म भोगने वाले हैं, और कर्म कराते हैं, करनी कराते हैं, और इसके अंदर जीव फंसते जा रहा, फंसते जा रहा, फंसते जा रहा, उसे बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिलता है। ऐसे कोई केवली सत्संगत मिल जाए, और ऐसी सत्संगत मिल जाए, ऐसा कोई सदगुरु जी महाराज का
अणबे ज्ञान मिल जाए, तब इस जीव को ऐसी छोड़ मारते हैं संत कि सोई आत्मा को जगा देते हैं। क्योंकि दया उनको आती है। क्यों आती है कि 43,20,000 बरस भोग के इसको ये मानव शरीर मिला, और इस मानव शरीर के अंदर ही इस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, इस परम पद की प्राप्ति नहीं हुई, तो ये जीव वापस नरक और 84 में चले जाए। इसके लिए ऐसे सतगुरु जी महाराज को उनको दया आती है। और बाकी महाराज फरमा रहे हैं कि कर्मों के अंदर तो जीव बंधा हुआ है। जब से ब्रह्म से बिछड़ा है, जब से कितनी बार जन्म लिया, मनुष्य बना होगा, कितनी बार 84 में गया हुआ, कितनी बार मानव शरीर मिला, कोई वार पाने उसमें कितने कर्म किए होंगे। एक जन्म में इतने कर्म कर रहे हैं तो और कितनी बार मनुष्य जन्म मिला होगा, कितने कर्म किए होते हैं। परंतु हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी के द्वारा ज्ञान गुरुदेव जी महाराज विराजमान है, उनकी सत्ता के द्वारा आज हमारे सत्ता स्वरूपी संत श्री हजारी लाल जी गेलो जतन वाले मौजूद है, जो आपको कर्म काटने का रास्ता बताते आज अभी। सुखराम जी महाराज ने दिन हो गुरु जी संतान दिन हो। इसलिए महाराज फरमा रहे, क्या फरमा रहे, शुभ कर्म अशुभ कहावे, इन दोनों बीच जगत बंधावे, दे तारे दो कर ले तारे सोई, भुगत्या बिना न छूटे कोई। अब यह महाराज खुला खुला लिखा है कि जगत के अंदर शुभ और अशुभ कर्म दो है, और महाराज जगत में दोनों कर्म करते हैं, उसके बीच में ये जीव फंसा हुआ है, और ये शुभ कर्म अशुभ कर्म कर बंधा हुआ है। चाहे शुभ करो तो अशुभ पल्ले बड़ा ले हो या दो, दोनों के अंदर इस जीव को दुख तो भोगना ही है। शुभ कर्म करोगे जब तक आपको मौज मिल जाएगी, जो जो पुण्य किया है, और पुण्यात खत्म हुआ, वापस जाओ 84 के अंदर गर्भवास के अंदर, वापस इस काल की मार खाने के लिए। इसके लिए महाराज फर्क है, दोनों में इस जीव को दुख भोगना पड़ता है, और भोगे बिना इस जीव का छुटकारा नहीं है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं, अब नहीं मालूम पड़ता अपने को, जब अंत समय आता है, जब अपने साथ में क्या चलते हैं कि किया करम चलेगा रे साथे, किया करम चलेगा रे साथे, धक्का बहुत विदखा ए राम राम, धक्का बहुत विदखा रे प्राणिया रे, समझ सेवरो राम। हे प्राणी, ये हंसा सोच ले, समझ ले, उस परमात्मा का सिमरन कर ले, अंत समय में किए हुए कर्म तेरे साथ चले, और वो तेरे को 43,20,000 बरस तक तेरे को भोगना पड़ेगा, और इतने बरस तक वो पिछतावा करना पड़ेगा इस मानव शरीर के। इसलिए आज अपने को अवसर मिला है ये मनुष्य जन्म का, इसके लिए हम सतगुरु जी महाराज को दया आती है। वो कहते हैं कि बार बार नर दे नहीं रे करणो अपनो काज, बार बार नर दे नहीं रे करणो अपनो का, जन सुख आईण जीव के मारा सतगुरु जी ने ला, जय जन सुख आईण
सतगुरु जी ने लाजे चाहने रे हंसा अपना राम जनारे देश। अब महाराज के बार बार नरदे नीरे करुणो अपनो काज जन सुखियान जी की महाराज सदगुरु के दया उनको क्यों आती है कि बड़ी मुश्किल से ये मानव शरीर मिला और मानव शरीर में भी अपन परमात्मा की भक्ति नहीं किए तो महाराज लिखा कि किस कारण हरि भेजिया दीदी मिनका दे वो तू काम नहीं कर रहा है। जब मानव शरीर में नहीं था 84 में था, जब उस सृजनहार परमात्मा को तूने कितनी विनती, हे परमात्मा, हे सृजनहार परमात्मा मेरे को मानव शरीर दो, मैं उसमें परमात्मा की भक्ति करूँगा, आपकी भक्ति करूँगा, आपके सिवा दूसरा कोई नाम सिमरण नहीं। अरे कितने कितने तूने वादे किए, आप तेरे को गर्भवास में भेज दिया, वहाँ 9 महीने तो परमात्मा विनती की और बाहर आते सब कुछ भूल गया। और संत याद दिलाते हैं, हे जीवात्मा तू क्या क्या वादा किया था, अब उस परमात्मा का सिमरन कर ले, आज तेरे को अवसर मिला है। क्योंकि संत उसको चेताते हैं कि क्या कहते हैं कि जीवड़ा आयो है तो जायला किण देश सो आयो रे जीवड़ा, किण देश तो झांसी रे। अरे सोच ले क्या कि दया सतगुरु सिवा किसी को नहीं। और संसार के अंदर एक आत्मा का प्रेमी हितैषी एक सतगुरु, बाकी कोई नहीं, बाकी सब करने कर्म कराने वाले हैं और भोगाने वाले हैं। एक सतगुरु है, उनको दया आती है, वो तो इस आत्मा को दे। क्या आत्मा रुतवंती है नहीं परमात्मा को मिलने के लिए? वो ये देखते चाहे स्त्री हो या पुरुष, उनका तो एक ही लक्ष्य है कि जीव को भ्रमों से, कर्मों से, ज्ञान से, उपदेश से, वचनों से उसको सत्य रास्ता बताना, एक ही मकसद। जब सत्य रास्ता मिलेगा तब वो अपनी ज्ञान इंद्रिय काम लेगा, मेरे को कहाँ जाना है, किसके लिए आया हूं, जब वो विचार करेगा। जब तक उसके अंदर भ्रम है, जब तक उसको कुछ समझ में नहीं आए। संतों का काम है भ्रम कर्म से रहित करना, रास्ता बताना, ये काम। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि संसार के अंदर ये जीव शुभ और अशुभ कर्म करते ही जा रहा है, कहीं धोने का रास्ता नहीं मिला। क्योंकि ऐसी सत्व संगत ठौर ठौर मिलती नहीं। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि इनकी आस जब लग माई, तब लग दामन पहुँचे जाई, से जा रे मायर धोरा, नक्सक सबे ब्रह्म कार नूरा। अब महाराज फरमा रहे हैं, अपन जो भी कर्म करते हैं, करनी करते हैं, सब क्या करते हैं, फल की इच्छा से करते हैं कि मेरे को ये प्राप्त हो जाए, ये मिल जाए, माया मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, धन मिल जाए, सब फल की आशा से काम करते हैं। और ये काम कौन कराता है? ये मनीराम कराता है, उसका काम है। ये भी मेरे को हो जाए, ये भी मेरे को हो जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, पैसा मिल जाए, ये सब मनीराम काम करता है। और उसका काम है ये जीव को करने कर्म के अंदर लगाना, बाहर निकालने का नहीं है, उसमें फंसा के रखना उसको। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक मन के माफिक चलोगे तो करने कर्म के अंदर फंसते जाओगे, परंतु परम पद की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, यानी जन्म मरण कभी नहीं मिट सकता है। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान बिना सब अधूरा है। यानी संसार के अंदर ब्रह्म प्राप्ति के अलावा जितने भी साधन हैं, ये सब शरीर के हैं, शरीर के सुख के लिए हैं
और शरीर तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा। कितने दिन? 10 साल, 20 साल, 50 साल, आखिर तो चलना रे नर विलम न करना, चलना अरे नर विलम न करना, समझ समझ पग धरना, अरे समझ समझ पग धरना, रे नर विलम करना। क्या लिखा? जाना तो है एक दिन शमशान में, परंतु समझ समझ के पैर धर, क्योंकि तेरे को एक दिन के अंदर परमात्मा 21,700 सांस दी है। एक दिन के अंदर 21,700 रुपया दिया है तूने। सुबह उठ तो ही के शाम तक मैंने हिसाब दे दीजो के कटे खर्च करिया। वो तुम्हारे को एक दिन में 21,700 रुपये दिया है, शाम तक हिसाब देना कहाँ खर्च किया है, तेरी में, मेरी में, झूठ में, बेईमानी में, या परमात्मा के सिमरन के अंदर, या ऐसी केवली सत्संगत के अंदर। जो ये सत्संग के अंदर घंटा 2 घंटा बैठे, वो तो परमात्मा तुम्हारे खाते में लिख दिया। धर्मराज जी के खाते में नहीं, उस परमात्मा के खाते। धर्मराज के खाते तो पाप पुण्य भोग के पूरा कर दोगे, पर परमात्मा के खाते में ऐसा कोई सुकृत वो तुम्हारे खाते में लिखे। तो उसी सुकृत से आज ये सत्संगत में बैठे वैसे नहीं आए कि किड़िया जो सुकृत पावियो, इसके लिए मानव शरीर मिला है और ये सत्य संगत मिली, ऐसे नहीं मिली। सत्संगत मिलने दुर्लभ है, दुर्लभ। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अपने को जब तक इस मन के साथ चलोगे, जब तक करनी कर्म के अंदर फंसते जाओगे, उसे बाहर निकल के आपको, बाहर मतलब कौन सा, इस जन्म मरण मिटाने का, इस भवसागर से पार होने का आपको रास्ता नहीं मिलेगा। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि ब्रह्म बिनाई आन दिखावे, द्रव्य बिना न गणो कहावे, ऐसो ज्ञान रे उपजे रे माई, बिना ब्रह्म कुछ दिसे नाई। अब महाराज फरमा रहे हैं, इस संसार का उदाहरण देके फरमा रहे हैं कि जैसे हीरे पन्ने जोरात रहते हैं, उसके भी आभूषण बनते हैं, उसके भी जोरात बनते हैं, और एक कतिर रहता है, कतिर के भी बनते हैं, जो नकली बनते हैं। दोनों दिखने में तो एक शरीर है, परंतु गुण अलग अलग है कि सोने की रेट क्या है और कतिर की रेट क्या है। दिखते सब है कि ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान है, उसकी बराबरी ये माया प्राप्ति का ज्ञान नहीं कर सकती है। इसलिए महाराज फरमा रहे, ब्रह्म ज्ञान जिसके अंदर होता है, वो ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ नहीं दिखता। जैसे रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि ने भेद बताया और वो भजन में बैठ गए, अब वो समाधि में लग गए। जब समाधि उनकी तोड़ी, जब वशिष्ठ मुनि ने कहा रामचंद्र जी को इस रावण को कौन मारे, तब रामचंद्र जी कह रहे मैं किसको मारूं, मेरे को सब ब्रह्म दिख रहा है, वो रावण नहीं दिख रहा है, किसका हाथ काट उसको दर्द नहीं होगा क्या। ऐसे ही महाराज फराग ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान अंदर मिला है, उसको ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ नहीं दिखा। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि जहाँ देखत ता ब्रह्म दिखावे, दूत्या भाव मन नहीं लावे, न चल होए ध्यान का जब धारे, ब्रह्म देश में संत पधारे। अब महाराज फरमा रहे कि ब्रह्म सर्वव्यापक, और ये मन है, ये अंदर दूसरा भाव लाता है, ये मन दूसरा भाव ला, इसलिए निश्चल होकर अगर सतगुरु विदेश से आप भजन करोगे तो इस ब्रह्म देश की और इस परम पद की प्राप्ति होते समय नहीं लगेगा। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि सतगुरु मिले
तो ये विधि मिलती है। इसके लिए सदगुरु संसार के अंदर है, ये जीव का कार्य होता है, क्योंकि जीव को करने कर्म से रहित करने का रास्ता बताते हैं। और रास्ते पे जब ये सदगुरु विधि से भजन करता है जी, जब कई जन्म के कर्म कटा के उस परम पद की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु मिल जाए तो समझ लेना सब कुछ मिल गया। किसको? आत्मा को, शरीर को नहीं। क्योंकि सदगुरु वो मां दान देते हैं कि जीवन मुक्त कर देते। रवाली ग्रंथ में लिखा है कि सदगुरु के बराबर संसार के अंदर कोई दान देने वाला नहीं है, क्योंकि सदगुरु एक आत्मा का प्रेमी है, हितैषी है। बाकी संसार के अंदर शरीर के सब मिल जाएंगे, शरीर के जहाँ मिले वहाँ गुरु मिल जाएंगे, सदगुरु मिल जाएंगे, पर सतगुरु मिलना मुश्किल है। अरे अपन तो भाग्यशाली हैं कि सतगुरु मिले, और सदगुरु शरण आए, डूबा सुना नहीं को। क्योंकि सदगुरु का शरण में आ गया, उसका काम है, उसका कर्म धर्म क्या कर्म किया है वो सब नहीं दे। वो तो मेरी शरण आ गया, और शरण आया हुआ वो डूबा सुना नहीं का। इसलिए महाराज फरमा रहे कि अमर पटालिक देवे मारा सतगुरु जय को शरण आवे रे। अमर पटालिक देवे मारा सतगुरु जय कोई शरण आवे रे। सतगुरु शरण मिलना कोई बड़ भाग्य है, उनको सदगुरु मिलते। कबीर साहब मिलेगा शीश काट के सदगुरु मिले तो भी सस्ता जा कि एक जन्म का ही गोता पड़ेगा, तेरा ये 84 का रोग मिटा देंगे तेरा। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि ब्रह्म धाम में अजब तमाशा, बासे संत सुने को दासा। ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा, पुण्य बिना चंद्र जो नूरा। अब महाराज पारा के ब्रह्म ज्ञान जो केवल पद में, जो सशब्द के अनुभव के द्वारा जो अखंड शरीर के अंदर जो आनंद आता है, 12 कवल छेदन करा के, ऐसा है जीव को आनंद आता है। क्या कि सदगुरु जी महाराज ऐसी दिल मेहर कर दी कि वो ब्रह्म बरार से वो सशब्द आके प्रकट, और ये सशब्द आते ही अंदर ये ब्रह्म रूपी अंधेरा खत्म हो जाता है, पूरा अंदर उजाला हो जाता है। इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं, ये सशब्द मिलते ही वो आत्मा तिरपत हो जाती। क्यों होती है? किस आत्मा को मालूम है कि मेरे सदगुरु जी महाराज ने ऐसी मेहर कर दी कि मेरे आत्मा का पति वो सशब्द मेरे अंदर आ गया। वो आत्मा अंदर से दिन सतगुरु जी महाराज, दिन सतगुरु महाराज, और वो अपना अनुभव करके वो अखंड वो आनंद अंदर ले रही हैं कि ऐसे मेरे सतगुरु जी महाराज ने ऐसी मेहर कर दी। और महाराज फरमा रहे, जिन संतों ने उस पद की प्राप्ति की है वो ही शोभा करते हैं, क्योंकि ऐसे सदगुरु विधि मिल गई और 12 कवल छेदन करके उस देश में पहुंचे हैं। वो ही संत इस ज्ञान की, सदगुरु की, उस देश की महिमा करते हैं, शोभा करते हैं। कबीर साहब उस देश में पहुंचे, जब कबीर साहब ने लिखा कि दे क्या सतगुरु जे थारा दे सरा मारे ले, दे क्या सतगुरु थारा दे सरा मारे ले, शोभा भरणी नहीं जा लिए, शोभा भरणी नहीं जा, शेष किरणों सूरज हो गियो मारे ले, शेष किरणों सूरज हो गियो मारे ले,
मिट गया घोर अंधारे लिए, मिट गया घोर अंधार। क्या ब्रह्म रूपी अंधेरा खत्म कर दिया। ऐसे सदगुरु जी महाराज मिले जो जीते जी खांड पेन ब्राह्मण के परे वो चौथे देश में पहुंचा दिया मेरे को। इसलिए महाराज जो दास उस पद की प्राप्ति की इच्छा करना चाहते हैं वही इस ज्ञान को धारण करो, और ब्रह्म प्राप्ति के बिना संसार के अंदर सब ज्ञान अधूरे हैं। इसलिए महाराज ने लिखा कि पूनम के अंदर चांद पूरा रहता है। तो ऐसे ही ये केवल ज्ञान, ये सदगुरु जी महाराज का अनुभव ज्ञान पूनम की रात की जैसा है, या पूनम के अंदर पूर्ण चंद्रमा रहता है खंडित, ऐसे ही ये पूर्ण सत्य अनुभव ज्ञान है, उसमें कोई प्रकार का भेड़ नहीं है। तो इसीलिए महाराज परमारे बाकी जितने भी है सब ज्ञान अधूरा, ऐसे ही पूनम के बिना चांद अधूरा है। तो इसलिए महाराज पर सब पर ज्ञान ज्ञान सोरे होई, ब्रह्म ज्ञान सब ज्ञान न कोई। बेतारे नदी बोला नदी बहुत विध आवे, समुंदर पड़िया वो नाम मिटावे। अब महाराज फरमारे हैं कि सब ज्ञानों से ऊंचा ये ब्रह्म ज्ञान है, बाकी ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान के बराबर संसार के अंदर कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि अणबे ज्ञान 52 अक्षरों के परे हैं। जैसे बरसात में नदी नाले बहुत आते हैं पर समुद्र मिल जाते हैं, उसका नाम खत्म होता है। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान से एक जीव आत्मा को 12 कवल छेदन करा के जीते जी उस देश में चला जाता है। जब उस जीव का नाम मिट जाता है वो ब्रह्म रूप हो जाता है। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं उसका कोई नाम नहीं है। सही माया की प्राप्ति से महाराज फरमा माया प्राप्ति के ज्ञान नाम रूपी नाले नदी के समान है, उससे अपना आवागमन नहीं मिटता है, क्योंकि नाले हैं वो समुद्र में जाके नहीं मिलते, थोड़ा समय हो गया आगे गए वो खत्म हो गया। तो इसी प्रकार महाराज ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान है वो समुद्र की तरह है, और उस पद के नाम कुछ नहीं, उसमें जब मिल जाता है, जब ये 12 कवल छेदन करके जीव उस देश में जाता है, जब उसका नाम मिट जाता है, ऐसे ही महाराज फरमा रहे वो जन्म मरण से रहित हो जाता है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि चौथा पद मिलया जन जाए, सब तेरे गुण कीले समिटाए, त्रिगुण जाएगी गन घर किया, माँ सोन पर डेरा दिया। अब महाराज फरमाए के जो सतगुरु विधि से साधन करने वाले वो चौथे पद यानी खांड पेन ब्रह्मण के परे जो केवल पद है उसमें मिलने से ये त्रिगुणी माया के शरीर से वो आत्म चेतन अलग हो जाता है। शरीर इधर है पर बाहर कौन जाता है? 2 ही चीज जाती है, एक सत्संग और एक आत्मा। शरीर नहीं है पर ये 2 चीज बाहर जाती है उस देश में। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे को आत्म चेतन से अलग हो जाता है और त्रिगुणी माया को शरीर छोड़ के सूरत उस गगन मंडल में यानी माँ सुन में वो निवास करे। शरीर इधर है पर आत्मा वहाँ जाती है। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि मैं हरि जन हूँ बड़ा विलासी, जग चेती में रहूं उदासी, अरे हेला पाड़ कहूँ जग माई, ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति नाई। अब महाराज हिला पाड़ के कह रहे कि मैं ब्रह्म भक्ति कराने वाला हरिजन हूँ और जगत की करनिया कर्म से इस जगत में इस जीव को दूर कर देता हूँ करने कर्म से, परंतु ये जगत मेरे ज्ञान को वो धारण नहीं करे। इसलिए मैं ब्रह्म देश से आया हूँ, अजर लोक से आया हूँ,
पर मैं उदास हूं क्योंकि मेरी भक्ति कोई धारण नहीं करता। तो इसलिए मैं उदास हूं। और जगत में जीवों को उपदेश देने के लिए ससुरो भगवान ने मेरे को मृत्युलोक में भेजा है। और ब्रह्म ज्ञान यानी चौथे पद की प्राप्ति बिना इस जीव का जन्म मरण से मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं मैं उदास हूं किसके लिए कि मेरी भक्ति कोई धारण नहीं करता। तो इसी प्रकार महाराज यहाँ सतारूप से फरमा रहे हैं कि मैं ऊंचा ऊंचा खींच रहा हूं वो नीचे नीचे जा रहा है। आगे हमारे संत भूपेंद्र जी बोलेंगे राम।